दोस्तों आज हम फ्री का जो राशन मिलता है उसके ऊपर चर्चा करेंगे और किन किन लोगों को फ्री राशन मिलता है और किसको फ्री राशन मिलना चाहिए उसके बारे में चर्चा करेंगे। और राशन का मिलना किन नीतियों पर तय होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए अब हम जल्दी उसके बारे में आगे बढ़ते हैं और पता करते हैं कि नेशनल फूड जो है NFSA है वो क्या है और कैसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान जो है उसके हम जुड़ सकते हैं और जो गरीबी रेखा से नीचे है वो कैसे जुड़ सकते हैं। चलिए हम चलते हैं वीडियो की तरफ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम बोध सिंह राठौड़ है, मैं एडिटर इन चीफ मोकाजी टीवी और जानकारी सब कुछ जो मेरे यूट्यूब चैनल है mokazitv.com नाम से मेरी वेबसाइट भी है, उस पर आप जो है देख सकते हैं कि कैसे हम राष्ट्रीय जो खाद्य सुरक्षा अभियान है उससे जुड़े हैं। देखते रहिए मोकाजी टीवी। यदि आपने अभी तक मेरा एक विषय है जो अभी आप इसको सुनना चाह रहे हैं और अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि मेरी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। उसके लिए नोटिफिकेशन मैन को भी ऑन कीजिए। दोस्तों आपने देखा होगा कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा जो कभी मिलती है किसी भी क्षेत्र में तो उसका मुख्य मकसद होता है कि गरीबी कमज़ोर तबका जो है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन काफ़ी लंबे टाइम से जो लोग इस क्षेत्र में नहीं थे वो भी इस क्षेत्र से काफ़ी फ़ायदा उन्होंने उठाया। जो भी धांधली की, जो भी उन्होंने सरकार को धोखा दिया या सरकार के लिए जिन्होंने नीतियों को नहीं समझा, उनके ऊपर सरकार जुर्माना भी लगाएगी और सरकार उनके लिए तकलीफ भी दे सकती है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान है, उनसे जुड़े हुए लोग किस प्रकार से जो है आगे इसका फ़ायदा ले सकते हैं उसके बारे में आप इसके ऊपर चर्चा करेंगे। इसका एक विशेष आपने देखा होगा NFSA जो करके है उसमें दिया हुआ है कि आप कैसे इसका फ़ायदा ले सकते हैं, किस प्रकार से इसका फ़ायदा आगे आप उठा पाएंगे उसके ऊपर चर्चा करेंगे। दोस्तों इसका एक फॉर्म है जो लगभग 6 पेज का फॉर्म है। उसमें सबसे पहली चीज़ आती है खाद्य सुरक्षा अपील आवेदन पत्र, जो ग्रामीण क्षेत्र में होता है। उसको दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में निस्तारीकरण भी होगा। सेवा में उसको जिला जो उपखंड अधिकारी होता है तहसील में उसको आप देंगे और जिला में जिला रसद अधिकारी उसको देंगे और उसके अंदर आप जो है प्रथम अपील होगी खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत समाविष्ट करने हेतु अपील प्रस्तुत करना होता है कि आप उसके लायक हैं, आप उसके लेवल में हैं, उसके लिए आप खाद्य सुरक्षा अभियान का जो हिस्सा बनना चाहते हैं। तो उसमें उपरोक्त विषय अंतर्गत अपीलार्थी निम्न अपील प्रस्तुत करता है। ये उसका एक महोदय के बाद में होगा। अपीलार्थी जो होगा उसका नाम होगा, पुत्र पुत्री, श्रीमती और श्री, जाति, उम्र, निवासी, ग्राम पंचायत, तहसील, पंचायत समिति का स्थायी कहाँ का निवासी उसका होगा, फिर परिवार का मुखिया उसका विवरण होगा। फिर उसमें राज्य सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा अभियान के क्षेत्र में समावेश हेतु समावेशन के पात्रता संबंधी मापदंड तय किए गए। कौन कौन उसके पात्र होंगे। समावेशन इंक्लूजन की प्राथमिक श्रेणी में है अंत्योदय परिवार, BPL परिवार, स्टेट BPL, अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थी, ऐसे परिवार जो उपरोक्त योजनाओं में शामिल है तथा निम्न योजनाओं के वर्गों में शामिल होते हैं। खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा, किस किस को कराया जाएगा वो मैं आपको एक श्रेणीबद्ध बता रहा हूँ। मुख्यमंत्री वृद्ध सम्मान योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योजना योग्य जन पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना, महानरेगा 2009-10 से किसी भी वर्ष में 100 दिन मजदूरी करने वाला परिवार, मुख्यमंत्री निराश्रित पुनर्वासन परिवार योजना, शहरिया एवं कथोड़ी जनजाति परिवार, भूमिहीन कृषक, कानून रूप से निर्मुक्त मध्यमा मजदूर, सीमांत कृषक, वरिष्ठ नागरिक जिनका स्वतंत्र राशन कार्ड हो तथा आयु सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक विभाग द्वारा पेंशन योजना के अंतर्गत आय जो है उनकी सीमा हो। इंक्लूजन पात्र जो ऐसा है जो उसमें नहीं हो उसके बारे में है। साथ ही मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष में लाभान्वित परिवार, उसके बाद में समस्त सरकारी हॉस्टल में अंतवासी समाज कल्याण, उसके बाद में जनजाति विभाग, शिक्षा विभाग, एक अल्पसंख्यक मामला विभाग एवं सरकारी कॉलेज एवं स्कूलों के हॉस्टल, एकल महिलाएं, श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिक, उसके बाद में आ गया पंजीकृत अनाथालय एवं वृद्धाश्रम, कुष्ठ आश्रम, कचरा बीनने वाले परिवार, उत्तराखंड त्रासदी वाले परिवार, साइकिल रिक्शा चालक, पोर्टर कुली, कुष्ठ रोगी तथा कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति, घुमंतु एवं अर्धघुमंतु जातियां जैसे बनबागरिया, गाड़िया लोहार, भेड़ पालक, वन अधिकारी, पत्रधारी, परंपरागत वनवासी और परिवार, लघु कृषक, आस्था कार्डधारी परिवार, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1889 तथा संशोधित अधिनियम 2015 के अंतर्गत पीड़ित व्यक्ति। इसके बाद में अपीलार्थी उपरोक्त समावेशन प्रयत्न श्रेणी में पूरा भर करके उसको जो है उसको देगा, जिसके साक्ष्य के रूप में निम्न दस्तावेज होंगे। क्या क्या होंगे। राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में निर्धारित निष्कासन इंक्लूजन श्रेणी पात्र नहीं में वर्णित निम्नलिखित 6 अपात्रताओं में से कोई भी अपीलार्थी अभ्यर्थी नहीं होना चाहिए। पहली चीज़ है, ऐसी 6 चीज़ें हैं जिसके अंदर अगर वो मिली तो आप जो है खाद्य सुरक्षा में लाभार्थी नहीं बन सकते। पहला, ऐसे परिवार जिसका कोई भी एक
सदस्य, घर परिवार का कोई भी एक सदस्य आयकर से जुड़ा हुआ जिसका आयकर देता हो। दूसरा, ऐसे परिवार जिसका कोई भी एक सदस्य सरकारी, अर्ध सरकारी, स्वायत्तशासी संस्थाओं में नियमित कर्मचारी अधिकारी हो अथवा 1 लाख रुपए वार्षिक से अधिक पेंशन प्राप्त करता हो। तीसरा, ऐसे परिवार जिसकी किसी भी एक सदस्य के पास 4 पहिया वाहन हो, जिसमें ट्रैक्टर और कुछ 4 पहिया वाहन ऐसे हों जो कॉमर्शियल लेवल पे लिए गए हों, टैक्सी में लिए गए, वो तो मान्य होंगे, लेकिन पर्सनल और प्राइवेट अगर घर के लिए लिया गया है तो मान्य नहीं होंगे। उसके बाद में जिससे जीविकोपार्जन होता है जिन वाहनों से, उसको राशन मिल सकता है। उसके बाद में ऐसे परिवार जिसके पास सदस्यों के पास स्वामित्व में कुल कृषि भूमि लघु कृषक हेतु निर्धारित सीमा से अधिक हो, जो सीमा की गई है कि इतनी ज़मीन जिसके पास है वो राशन नहीं ले सकता फ्री में। राशन ले सकता है पैसों से, लेकिन फ्री में नहीं ले सकता। ऐसे परिवार जिसके सभी सदस्य की कुल आय 1 लाख वार्षिक रुपये अधिक हो। ऐसा परिवार जिसके पास ग्रामीण क्षेत्र में 2000 वर्ग फुट से आसपास रिहायशी क्षेत्र का निर्मित मकान हो, यह लोग राशन नहीं ले सकते। अगर इन्होंने कैसे भी करके राशन लेने का जुगाड़ बनाया तो अभी जेल जाने का प्रावधान होगा। निष्कासन के नियम सभी श्रेणियों में समान रूप से लागू होंगे। अतः अपील स्वीकार कर अभिलाषी के परिवार जिसका राशन कार्ड संख्या और इसमें पूरा डिटेल है, ग्राम पंचायत, तहसील, पंचायत समिति, खाद्य सुरक्षा का समावेशन सूची में समावेशन प्राथमिकता श्रेणी का आदेश जारी करावे, ये उसका दिया गया है। आवेदन के बाद ये जो 5-6 जो दस्तावेज है उसकी आप सूची लगाएंगे। फिर आपका जो भी अभ्यर्थी है, अपीलार्थी, उसका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, मोबाइल नंबर, पता डाला जाएगा। फिर एक शपथ पत्र है, जो अपील करने वाला है जिसको राशन चाहिए वो अपील भरेगा, और अपील के अंदर क्या देगा वो, मैं अपना नाम, पुत्र किसका, पिता, पत्नी, पुत्र, उसका सब विवरण, निवासी कहाँ का है, यह घोषणा करती हूँ कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा खाद्य सुरक्षा प्रदान के संबंध में जारी अधिसूचना दिनांक 20/7/2017 के बिंदु संख्या 5 में अंकित निष्कासन की 6 श्रेणियों में, जो 6 श्रेणियाँ दिए ना वो, उन 6 श्रेणियों में से किसी भी में आप नहीं आते हैं, शामिल नहीं है, तभी इसको भर रहे हैं। यदि मैं, मेरा परिवार, ये भी आप घोषणा कर रहे हैं कि मैं और मेरा परिवार यदि उन 6 श्रेणियों में आते हैं, उसके बाद भी हमने अगर फ्री राशन लेने के लिए अपील की है और राशन बनाने की कोशिश की तो हमें उस श्रेणी में शामिल होना पाया जाता है, तो मेरे विरुद्ध या जो भी राशन अपील करने वाला है उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई हो सकती है। यह मैं पूरा जो डिटेल है उसका आपको उसके पीछे अटैच कर दूंगा, और उस अटैच के फॉर्म को आप पढ़ करके अपना राशन का जो है आप डिटेल भेज सकते हैं। तो यह एक विषय की जानकारी है कि आप फ्री राशन कैसे ले सकते हैं और किस प्रकार से फ्री राशन लेकर के आप आगे अपना राशन जारी रख सकते हैं। राशन 2 प्रकार के होते हैं, APL और BPL। APL राशन जो होता है वो अबाव पॉवर्टी लाइन होता है, जिसके मतलब होता है गरीबी रेखा से ऊपर होता है, उसको पैसा देकर राशन लेना होता है। एक होता है BPL, जिसके अंदर बिलो पॉवर्टी लाइन होता है, जो पैसा नहीं देगा उसको फ्री में राशन मिलेगा। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी। फिर आगे जो नया मेरा वीडियो आएगा उसमें बताया जाएगा, बताने की पूरी कोशिश करूँगा कि APL से BPL आप कैसे करवा सकते हैं, उसके लिए आप किस प्रकार से अपील करके किस प्रकार के समावेश करवा सकते हैं। देखते रहिए मोकाजी टीवी। मैं आपका दोस्त मोती सिंह राठौड़ फिर एक नई जानकारी के साथ आपसे मिलने की कोशिश करूँगा। यदि आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और फिर नई वीडियोस के साथ आपको नोटिफिकेशन मिले, इसके लिए आप मेरी बेल आइकन का प्रेस कीजिए ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।